तो आज मेरी तरीके से हम बनाएंगे चंद्रपुरी साउजी चिकन की बहुत ही नई और अनोखी रेसिपी। एक बार आप इस तरीके से चिकन की रेसिपी बनाओगे तो मुझे गारंटी है आप बाकी सारे तरीके भूल जाओगे। तो वीडियो में मेरे साथ आखिर तक जरूर बने रहिए। तो बिना किसी देरी के चलिए सुपर डिलीशियस, स्पाइसी और टेस्टी रेसिपी को बनाने की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जॉन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जॉन्स किचन। तो चलिए लेट्स गो। तो साउजी चिकन की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिया है 750 ग्राम के करीब फ्रेश चिकन, और इसे मैंने 2 से 3 बार साफ पानी से धो लिया था अच्छी तरीके से। तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब इसका हम मसाला बना लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और फिर हम यहाँ पे लेने वाले हैं पूरा एक साबुत लहसुन। अब अदरक और लहसुन को हम अच्छी तरीके से जला लेंगे, क्योंकि इसके बाद जब हम इसको पीसेंगे तो इसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा दोस्तों। अब लहसुन को हमें बारी बारी से पलटाते रहना है दोस्तों, जिससे कि ये चारों साइड से बराबर मात्रा में जल सके। और अदरक को भी हम उसी तरीके से जला लेंगे हम दोस्तों अच्छी तरीके से। तो देख सकते हो आप कुछ ही देर में अपना लहसुन और अदरक अच्छी तरीके से जल चुका है और इसकी बढ़िया खुशबू भी आने लगी है। अब अदरक और लहसुन को निकाल लेंगे हम। अब इस तरीके वाला छोटा खलबत्ता ले लेंगे हम, उसमें हम अदरक और लहसुन को छिलके डाल देंगे अच्छी तरीके से। अब अदरक और लहसुन को अच्छी तरीके से कूट लेंगे हम दोस्तों इस तरीके से। इससे अदरक और लहसुन का ऑयल बाहर निकलेगा और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा चिकन में दोस्तों। तो देख सकते हो आप अदरक और लहसुन का पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। अब बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब हमें टमाटर को भी ग्रिल कर लेना है। तो यहाँ पे मैं 3 मीडियम साइज टमाटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब टमाटर को दोनों साइड से ग्रिल कर लेना है अच्छी तरीके से, और इसे बारी बारी से पलटाते रहना है जब तक कि टमाटर की स्किन अच्छी से काली नहीं हो जाती तब तक। तो देख सकते हो टमाटर अपने बढ़िया तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। अब इन सभी टमाटर को निकाल लेंगे हम। अब उसी सेम तरीके से हम प्याज को भी रोस्ट कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे मैं 4 से 5 छोटे प्याज का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे तो 2 मीडियम प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 4 से 5 हरी मिर्च, और इन्हें भी हमें रोस्ट कर लेना है दोस्तों अच्छी तरीके से। और देखते देखते प्याज और मिर्च अपने अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुके हैं, देख सकते हो आप। अब इन्हें भी निकाल लेंगे हम। अब एक मिक्सी बाउल या मिक्सी जार ले लेंगे हम, और उसमें हमने जो टमाटर को रोस्ट किया था वो इसमें डालेंगे, और साथ में हमने मिर्च और प्याज को भी जो रोस्ट करके रखा था वो भी इस मिक्सी बाउल में डाल देंगे दोस्तों। अब इनका पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेंगे हम इसमें। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे हम। अब कुछ ही समय में प्याज, टमाटर और मिर्च का पेस्ट बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हो आप। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब हमें कुछ सूखे मसालों को रोस्ट करना है। उसके लिए एक पैन में मैं ले रहा हूँ 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें मैं डाल रहा हूँ 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 तेजपान या तेजपत्ता। और अब इसमें हम डालने वाले हैं 2 काली इलायची या बड़ी इलायची, इसको बीच में से तोड़ के डालेंगे दोस्तों। और फिर इसमें जाएगा 3 से 4 लौंग और 3 से 4 हरी इलायची। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी जावित्री का टुकड़ा, और फिर डालेंगे कुछ साबुत काली मिरी। तो ये हम डालेंगे कुछ 10 से 15 दाने। और इसमें अब डालेंगे 1 चक्री फूल, और फिर इसमें जाएगा साबुत धनिया 2 बड़े चम्मच। अब डालेंगे हम साबुत जीरा 3/4 से 1 चम्मच के करीब। अब मिला लेंगे सभी सूखे मसालों को साथ में एक साथ, और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से जब तक कि इनमें से मसालों की खुशबू आना शुरू नहीं हो जाती तब तक। अब 2 सूखी लाल मिर्च भी इसमें डाल देंगे हम दोस्तों, और मिक्स कर लेंगे हम। अब ये सूखे मसाले अपने अच्छी तरीके से भून के तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें अच्छी तरीके से पीस के इनका पेस्ट बना लेना है। अब इन सभी सूखे मसालों को एक मिक्सी जार में डाल देंगे हम ब्लेंड करने के लिए। इन मसालों को पहले हम रफली ग्राइंड कर लेंगे, और फिर इसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे दोस्तों इसको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। एक नारियल का 2 इंच का टुकड़ा ले लेंगे हम, और इसे गैस पे रख के इसे जला लेंगे जब तक कि नारियल पूरी तरीके से काला नहीं हो जाता, तब तक कि इसे जला लेना है दोस्तों। अब जो सूखे मसाले हमने ब्लेंड करके रखे थे उसके साथ ये नारियल भी डाल देंगे हम। एक बार और ब्लेंड कर लेंगे सभी को हम। तो देखते ही देखते अपना ये साउजी चिकन का मसाला बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हो आप। इसका रंग कितना बढ़िया निकल के आया है दोस्तों, और मसालों की खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है इसमें से। अब एक हेवी बॉटम वाली कढ़ाई ले लेंगे। इसमें मैंने 1 कटोरी तेल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था दोस्तों। तेल एक बार गर्म हो जाए इसमें हम डालेंगे 2 तेज़पत्ता। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कलपासी या पत्थर के फूल, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब हमने जो टमाटर, प्याज और मिर्च का पेस्ट बना के रखा था वो इस तेल में डाल देंगे दोस्तों।
अब मिला लेंगे हम पेस्ट को और भून लेंगे अच्छी तरीके से तेल में चम्मच की मदद से कुछ 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से लगातार चलाते रहेंगे हम। अब प्याज और टमाटर का पेस्ट अच्छी तरीके से पकने लग गया है। अब इसके बाद हमने जो खड़े मसालों का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देंगे दोस्तों। अब इसे भी हम मिक्स कर लेंगे बाकियों के साथ में और चलाते रहेंगे इसी तरीके से लगातार कुछ 1 से 2 मिनट के लिए। अब खड़े मसाले अपने अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब जो अदरक और लहसुन हमने कूट के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे दोस्तों। अब मिला लेंगे अदरक और लहसुन को भी बाकियों के साथ में और मिक्स कर लेंगे कुछ 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से। अब इसे ढक के रख देंगे और मसालों को पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 2 से 3 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर। और तब तक एक मिक्सी जार में हम लेने वाले हैं थोड़ा सा हरा धनिया और उसमें हम पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे दोस्तों। अब इस हरा धनिया के पेस्ट को या हरा धनिया के जूस को हम डायरेक्टली कढ़ाई में डाल देंगे मसालों के साथ में और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे बाकी मसालों के साथ और चलाते रहेंगे ऐसे ही कुछ 1 से 2 मिनट के लिए। अब कुछ सूखे मसाले भी इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच। मिर्च की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इसमें हम डालने वाले धनिया पाउडर 1 चम्मच के करीब। अब डालेंगे हम भुना जीरा पाउडर 3/4 चम्मच और फिर डालेंगे हल्दी पाउडर 1/4 से आधा चम्मच के करीब। अब थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे इसमें हम आधा चम्मच के करीब। अब डालेंगे हम काला नमक आधा से 3/4 चम्मच। इससे बहुत ही चटपटा फ्लेवर आएगा दोस्तों। अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, थोड़ा कम या ज़्यादा। मिला लेंगे सभी सूखे मसालों को एक साथ में और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से कुछ 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे हम सभी सूखे मसालों को। अब इसमें हम डालने वाले 1 कप के करीब गुनगुना पानी। मिला लेंगे एक बार और अच्छी तरीके से। अब जो चिकन को हमने पहले से धो के रखा था वो इस मसाले के अंदर डाल देंगे आराम से हम। अब चिकन को मसालों के साथ में अच्छी तरीके से भून लेंगे हम और लगातार चलाते रहेंगे इसी तरीके से जब तक कि चिकन अपने मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो जाता तब तक। अब थोड़ी सी कसूरी मेथी भी इसके ऊपर डाल देंगे हम दोस्तों। अब एक बार और मिक्स कर लेंगे हम सभी चीज़ों को साथ में और आखिरी में इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और चिकन को पकने के लिए छोड़ देंगे कुछ 10 मिनट के लिए स्लो मीडियम आंच पर दोस्तों। अब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। एक बार ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे हम। तो देख सकते हो अब चिकन अपना कितना बढ़िया तरीके से पक चुका है और इसका रंग भी कितना निखर के आया है दोस्तों। आप देख ही सकते हो देखने में कितना लाजवाब लग रहा है ये चिकन। अब चिकन को ढाबे वाला या चूल्हे वाला फ्लेवर देने के लिए सबसे पहले हम इस तरीके वाला एक कोयला ले लेंगे और उसे गैस के ऊपर रख के हम जला लेंगे अच्छी तरीके से जब तक कि कोयला पूरी तरीके से लाल नहीं हो जाता तब तक। अब ये कोयला अच्छी तरीके से जल चुका है और ये पूरी तरीके से लाल भी हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में चिकन के ऊपर इस तरीके वाली स्टील की कटोरी रख देंगे हम और उसके ऊपर ये जलता हुआ कोयला भी रख देंगे हम और इसके ऊपर हम डालने वाले हैं देसी घी या कुकिंग ऑयल। अब घी डालते ही कोयले में से धुआं आना शुरू हो जाएगा तो इसके ऊपर जल्दी से हम ढक्कन को रख देंगे और 5 मिनट तक ढक्कन को ऐसे ही छोड़ देंगे हम। अब 5 मिनट के बाद हम ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे। ढक्कन खोलते ही क्या बढ़िया ज़बरदस्त खुशबू आने लगी है इसमें से। और आखिरी में ताज़ा कटा मिस्टर हरा धनिया के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेंगे हम दोस्तों। और देखते ही देखते बन गई अपनी चंद्रपुर स्टाइल साउजी चिकन की ज़बरदस्त रेसिपी। इस तरीके से आप रेसिपी बनाओगे तो सभी घर वालों को बहुत पसंद आने वाली है और मेहमान भी आपकी तारीफ करते बिल्कुल नहीं थकेंगे। तो जल्दी से ये साउजी चिकन की रेसिपी बनाओ और मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करो और ऐसी बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, इससे आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ऐसे बेहतरीन रेसिपीज़ के लिए मेरी ये वीडियोज़ को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय, थैंक यू।